माय डियर झलक फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, बहुत-बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि हम 1111 हो चुके हैं। आप सब्सक्राइबर मेरे, तो मैंने संडे को टाइम रखा है 11 बजे से हम 2 बजे तक रखेंगे, लाइव रखेंगे। तो उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप उसमें 3 या 5 सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे 7009765916 पर ज़रूर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हेलो कर दीजिएगा। और मित्रों, सभी लोग, जो भी लोग जुड़े, एक बार मुझे हेलो ज़रूर करिएगा, तो बहुत अच्छा होगा, हम पर्सनली भी जुड़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। आप थोड़ा शॉक्ड होंगे, गुरु सबसे क्रूर। जी बिल्कुल, ये आपको जानना चाहिए। कहीं एक भूल आपकी वो श्राप ना बन जाए पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए। 9 जनरेशन तक इसकी हानि होती है। कौन-कौन सी भूल चूक हो जाएंगी, वो हम अभी सब पूरा डिस्कस करते हैं। मित्रों देखिए, जनरली का आपने देखा होगा कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु एंड शनि, ये 5 ग्रह जो हैं क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु, ये सौम्य ग्रह माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन गुरु ग्रह कितने सौम्य हैं कि ये एक ही ऐसे ग्रह हैं कि अगर आप जानते हैं ना कि जैसे पहले के आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य थे, दुर्वासा ऋषि से, तो वो क्या श्राप दे देते थे, है ना, बहुत गुस्सा में। तो जो गुरु जो है वो चांडाल का रूप भी ले लेता है, वो क्रोधित हो जाता है तो श्राप दे देता है। तो गुरु वह ग्रह है कि अगर आपसे कोई भूल चूल हुई गुरु से रिलेटेड, गुरु ग्रह से रिलेटेड, तो वो आपकी 9 पीढ़ियों तक जाएगा। नॉर्मल कहा जाता है ना कि 7 पीढ़ियों तक, तो ये ग्रह जो है वो 9 पीढ़ियों तक जो है इफेक्ट करता है आगे आने वाली जनरेशंस में। तो कैसी कैसी भूल हो सकती है, कैसे हो जाती है, सबसे एक सिंपल और मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी ने कोई मन्नत मानी कि हमारे घर में ये चीज ऐसा हो जाएगा, हमारा मकान बन जाएगा, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हमारे पोता हो जाए, पोती हो जाए, बच्चा हो जाए। तो किसी भी तरह की या जो है बहुत समय से बच्चे का जॉब नहीं लगा है, जॉब लग जाए, या किसी भी गाड़ी की बहुत इच्छा है तो अब नहीं हो पा रहा है, तो माता पिता बड़े दुखी हैं, तो माँ मन्नत मान लेती है कि भाई मेरे बच्चे की इच्छा है तो गाड़ी मिल जाए प्रभु, ले और मैं ये दान करूंगी, या हम ऐसा करेंगे, भंडारा करेंगे, या किसी मंदिर में कोई किसी देवी देवता की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे या स्थापित करवाएंगे, या जागरण कोई करवाएंगे, हनुमान जी की चौकी होगी, बाबा बालकनाथ जी की चौकी होगी, या हनुमान जी का चालीसा। लेकिन क्या होता है कि बाई चांस आप भूल गए, या यही गलती आपके पूर्वजों से हुई, आपके दादा, परदादा, पिता, माता पिता, परदादा, उनसे किसी से भी कोई भूल चूक हो गई, तो वह एक पितर ऋण बन जाएगा। और गुरु ग्रह का जो है वो उपाय भी बड़ी मुश्किल से, और सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक यही बात है, इसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि गुरु ग्रह के उपाय जल्दी काम नहीं करते। जब गुरु ग्रह का कोई पितर ऋण बन जाता है तो वह इतनी आसानी से उसमें कमी नहीं आती। गुरु मानते भी नहीं है। गुरु ग्रह जो है बहुत सतत, लगातार कई वर्षों तक उपाय करने के बाद लाभ होता है। तो तभी आप देखते हैं ना कि कितने कितने साल बाद बेबी हो रहा है किसी के, तो कारक किस किस के हैं, आइए बात करते हैं। गुरु ग्रह जो है वो पूजा, धर्म, तीर्थ यात्रा। तो आप देखते होंगे कई बार अक्सर बात होती है कि कोई बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा ही नहीं कर पाए अपने जीवन में, हमारी बड़ी इच्छा है। तो उनको देख करके कई बार उनके बच्चे आते हैं आगे कि भाई हमारी माता चाहती है, हमारी पिता चाहते हैं, दादाजी चाहते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा कोई नहीं हुई, तो हम कहाँ ले जाएं और कैसे, है ना। तो उनका हॉरोस्कोप देख करके हमें बताना पड़ता है कि ये समय शुभ है, इस समय में आप जो है इनको तीर्थ यात्रा पे ले जा सकते हैं, और इसके लिए यह उपाय कर लीजिए ताकि वह योग हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो रही है। कोई छोटी बच्ची कहीं पे रह गई, मिसप्लेस हो गई, वो धरती वहां से फट गई, वो उसमें समा गई। गंगा जी, जमुना जी में जो है हादसे हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, भजन गाते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से नाव पलट गई। कितने ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी दुखद घटनाएं हमें पता चलती हैं।
इसलिए ये जानना भी जरूरी होता है कि क्या यह समय तीर्थ यात्रा के लिए शुभकारी है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो तीर्थ यात्रा के भी कारक है। 9 नंबर और 12 नंबर मतलब सेजिटेरियस और धनु राशि और मीन राशि, इनकी गुरु की अपनी राशियां हैं। और गुरु उच्च किस में होते हैं? वो कैंसर राशि में, जल तत्व राशि में, उसमें जो है ये उच्च के होते हैं। और नीच कहाँ हो जाते हैं? कैप्रिकॉन में या मकर राशि में वह नीच हो जाते हैं। शनि की राशि 10 नंबर की राशि में वह नीच हो जाते हैं। हालांकि कर्म के वो कारक हैं। जॉब की जब नहीं लगती है तो आपने देखा होगा कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर जो है पुखराज पहनने के लिए बोला करते हैं, या गोल्ड की प्लेन रिंग जो है वो फर्स्ट फिंगर में पहनने के लिए बताया जाता है। 10 नंबर जो है, आप 10th हाउस देखें तो वह कर्म भाव है, जॉब, बिजनेस है ना, कमाई का जरिया कर्म भाव है, जो कि शनि की राशि है। अगर गुरु उच्च में बैठे हैं, 4 नंबर में बैठे हैं, तो वहां से सीधे वो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, इसलिए कर्म भाव में भी लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन स्वयं जब बैठ जाते हैं तो यहाँ पे वे नीच हो जाते हैं। इसी प्रकार इसी वजह से जिस किसी के भी गुरु 10th भाव में होते हैं तो वहां पर अक्सर जो है 2 शादी का योग बन जाता है। ये दुर्भाग्य वहां पे होता है। और ग्रहों को जब हम देखते हैं, शुक्र, मंगल और औरों को भी देखना पड़ता है, लेकिन 10th में गुरु, ये मेरी अपनी रिसर्च भी है, मेरा अध्ययन भी है कि 10th में गुरु जो है वो डाइवोर्स की तरफ लेकर के जाता है। अब जो 9वीं दृष्टि है, 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि अगर कर्क में चौथे घर में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो कष्ट आने वाले हैं, बीमारी है, कष्ट है, तो वहां पर वो जो है उसको कम करेंगे। और यहाँ से अचानक धन मिलने वाला है, पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, तो उसमें वहां पे वो गुरु मदद करते हैं। अब बात आती है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि जाती है 12वें भाव पर। 12वां भाव भी तीर्थ, ट्रैवल है ना, और फॉरेन ट्रैवल के लिए भी माना जाता है। और इसमें जो है मोक्ष एक है जो कहा जाता है, और उसके लिए, लेकिन पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन है ना, बेडरूम लाइफ, खुशियां, लिबरेशन, उसमें भी टेंशन से लिबरेशन देना, यह भी यहाँ पर अगर गुरु हैं तो वह कठिन से कठिन समस्या में भी टेंशन से, डिप्रेशन से जातक को बचाते हैं, रक्षा करते हैं। अब अगर कोई भूल चूक हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी ने कहा था कि हम बड़े बुजुर्गों को, किसी ने कह दिया कि हम कोई मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में हम कोई मूर्ति स्थापित करेंगे, लेकिन उसके बाद में, उससे पहले ही वह काफी समय बीत जाता है, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद में इस दुनिया को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। अब उनके घर वालों को मालूम भी नहीं है कि उनकी क्या मंशा थी, और हो सकता है कि उनके घर वालों को मालूम हो, अब उनके घर वाले भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। जब मेरे पास कई बार समस्या लेके आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, हमारे बुजुर्गों ने, ये पिताजी ने ये माना था, हमारे ससुर जी ने ऐसा माना था। हम सुनते, हमें याद आती है कि हमारी शायद दादी ने ऐसा कुछ माना था, उन्होंने, जो हमारे पिताजी जब नहीं हो रहे थे, बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये मन्नत मानी थी। तो अब हमें मालूम नहीं, क्योंकि जो पत्री में हमें दिखाई देता है, तो मैं पूछा करती हूँ कि क्या कोई किसी की मन्नत बची हुई है? तो वो कहते हैं जी हमने ऐसा सुना था शायद। तो मैं फिर भी उनसे कहा करती हूँ कि हो सकता है उन्होंने कर भी दी हो, लेकिन ये भूल चूक दिखा रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप ये मन्नत को पूरा करें। अब और फिर क्या है, देखिए, धन, वैभव है ना, शादी के साधक है, शादी के कारक जो है शुक्र ग्रह है, लेकिन साधने वाले, अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है तो कितनी भी कंडीशंस खराब हो, कितना भी धन की कमी हो, कितनी भी समस्या हो, कितना भी मंगल खराब हो, कितना भी शुक्र खराब हो, शादी जो है, मैरिज जो है, वो सध जाएगी। वो जीवन यापन पति पत्नी साथ ही रहेंगे अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है। तो ये शादी के साधक भी हैं, उसको साध देते हैं, और संतान के कारक भी है। तो संतान के कारक के जब नहीं हो रहा है तो हम देखा करते हैं सूर्य कैसे हैं, चंद्र कैसे हैं, क्योंकि सूर्य पिता और चंद्र माता, तो माता और पिता के ग्रह देखे जाते हैं, सूर्य और चंद्र देखा जाता है, और उसके बाद में शुक्र देखा जाता है और मंगल देखा जाता है। ये 4 ग्रहों को संतान के लिए हम देखते हैं और उसके उपाय करवाए जाते हैं। तो संतान के कारक हो गए भाग्य। 9वीं दृष्टि, 9वां भाव जो है भाग्य का भाव है, और 9 नंबर की राशि जो है धनु राशि, वो 9 नंबर में आती है, तो वह, तो उससे भाग्य भी जातक का। तो कई बार क्या होता है कि भाग्य, अगर हॉरोस्कोप
को हम एनालाइज करें एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसा देखने में मिले कि जातक को भाग्य से कुछ नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन गुरु इतने अच्छी पोजीशन में है और दूसरे ग्रहों के साथ इतनी खूबसूरत तारतम्यता है गुरु ग्रह की, तो वह इस जीवन में सभी कुछ पा जाएगा। हो सकता है और उसको एस्ट्रोलॉजर देखें तो कहें कि भाई भाग्य से तो तुम कुछ पीछे से लाए नहीं हो, खाली है, भाग्य में तुम्हारी है ही नहीं। और लेकिन यहाँ पे पता लगे कि वह जातक को हर खुशी प्राप्त है, तन मन धन वैभव गाड़ी सभी कुछ है ना। तो गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह का जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे बड़ा वो है विस्तार कर देना। दुर्भाग्यवश बीमारियों का बढ़ावा भी गुरु ग्रह की वजह से हो जाता है। तो जब कोरोना था तो 2019 के सूर्य ग्रहण में दिसंबर में मैंने पहले ही बताया था, जिस कंडीशन में सूर्य ग्रहण हुआ था तो मैंने बताया था कि 108 दिन अगर आपकी पत्री में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आप केयरफुल रहें, क्योंकि उस समय का जो सूर्य ग्रहण था, और आचार्य नारायण दत्त शिमाली जी का ये बहुत खूबसूरत एक कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले और 3 महीने बाद तक अगर सूर्य ग्रहण, कोई भी सूर्य और चंद्र ग्रहण जिस ग्रहों की पोजीशन को लेके हुए हैं और अगर कितने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वह 3 महीने बाद तक उसका प्रभाव आ जाता है। और वही हुआ, दिसंबर में था और आप देखिए मार्च से कोरोना हमारे देश में शुरू हुआ इस प्रकार से। तो ये जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको कि कोई मन्नत हो। और फिर एक और, जैसे इसीलिए कहा जाता है जब आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं, किसी धर्म स्थान पे दर्शन करने जाएं तो उसे बताएं नहीं, उसे गुप्त रखें, अपने मन तक ही रखें जब तक आप सकुशल वहां से लौट ना आए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव होने की वजह से आप लाइन में, पूजा की लाइन में भी लगे तो भी आप फोटो जो है डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपना स्टेटस बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गुरु जो है वह कहते हैं कि जब आप किसी धर्म स्थान में जाएं और अपने घर से ही तिल फुल जो भी, जैसे बताशे हैं, कोई मिठाई है, पेठा है ना, नारियल है, कोई चुनरी है, कोई चीज जो है, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं उस धर्म स्थान पे, आप अपने घर से ही लेकर के जाए, ताकि आपके घर का जो ऑरा है वो वहां जाए, पहुंचे। और अगर उस ऑरा में कोई कमी है तो वहां के दर्शन करने के बाद वो नेगेटिविटी आपकी दूर हो और पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो। जो वहां पर मिल रहा है वह कई बार दूषित भी होता है, जैसे कि वो पहले से चढ़ाया गया था किसी के द्वारा, फिर वो नीचे दुकान में बिकने आ गया, अब आपको तो मालूम नहीं है, आपने दुकान से खरीद लिया। इसी तरह से भोग पदार्थ इतने, क्योंकि इतने तीर्थ स्थानों पे इतना रश होता है तो कोई स्वच्छता से बना है नहीं बना है तो भूल चूक हो जाती है। तो जो सामग्री है, जहां तक हो भोग पदार्थ, नहीं तो आप सूखा प्रसाद ले ले, खीले ले ले, मखाने ले ले, पेठा ले ले, इस तरह का भोग पदार्थ। अगर लंबी यात्रा है, आप लड्डू नहीं ले जा सकते, या घर के बेसन के लड्डू स्वच्छ हाथों से लेकर के जाएं, तो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जैसे लोगों को बताया तो लोगों ने कहा ये हमारा पैसे ले जाओ, 10 ले जाओ, 20 ले जाओ, 100 ले जाओ, 50 ले जाओ, आप हमारी तरफ से वहां पे अर्पित कर देना। अब आपने ले लिया, आपकी भावना तो अच्छी है, आपने ले लिया, लेकिन कहीं भूल चूक हो गई कि आपने उस धन में से कोई धन यूज कर लिया, या टूटे पैसे नहीं थे, आपको जरूरत हुई, आपने कहा चलो उन्होंने जो 50 रुपए दिए थे वो उसे निकाल के यूज कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से उनके नाम से डाल देंगे। ये बहुत बड़ी भूल है, ऐसी गलती कदापि ना करें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कई बार हो सकता है कि किसी का दुख तकलीफ हो तो उन्होंने वारना करके वो धन दिया हो आपको, है ना। तो जिसका जैसे धन है वो एक तो पहले जब भी ले तो आप लिफाफे में ले, लेकिन कोशिश करें कि जब आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसको गाएं नहीं, दुनिया भर में बताए नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मन में अपने रखें, शांति रखें, गुप्त रखें। और जब अगर कोई देता है तो आप उसको उनसे कहें कि लिफाफे में वो पैक करके ही दे, ठीक है। और उसी तरह से आप वहां पे अर्पित कर दें, वो अलग ही रखें, क्योंकि अगर आप खुले पैसे ऐसे लूज रखेंगे तो हो सकता है कि आप भूल चूक आपसे हो जाए। तो कभी भी ये ना हो कि जो है वो आपके पास धन रह जाए या हम भूल गए। तो इसलिए जो आप घर से पदार्थ लेकर के जाएं भोग प्रसाद, तो उसके साथ ही उसको रखिएगा ताकि आप भूले भी नहीं, कि जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो एज इट इज सारे लिफाफे जो है वहां पे अर्पित कर दें। अब बात होती है कि कभी कभी कोई लोग है कुछ स्पेशल भोग पदार्थ दे देते हैं, है ना। तो भोग पदार्थ अगर कोई देता है, बेसन के लड्डू बनाए गए हैं, किसी ने, आपने वैष्णो देवी जी जाना है, बालाजी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी स्थान पे, तो वो दे देते हैं, या किसी गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने जा रहे हैं तो
उन्होंने कहा जी हमने ये लड्डू बनाए, तो हाथ जोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। भोग पदार्थ किसी के हाथ का दिया हुआ न लेकर जाएं कि क्षमा चाहते हैं हम ये नहीं ले जा पाएंगे, ये ताकि वो लोकल वहां पे जो स्थान है वहीं पे माथा टेक दे। भोग पदार्थ किसी के द्वारा दिया हुआ आप ले जाके वहां पे अर्पित कीजिए। ये एक गुप्त वो है, जो पर्सनली हमसे कभी बात करेंगे तो हम उसको बताएंगे उसका क्या कारण होता है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है इसी तरह से कि जैसे कहीं पर होता है कि हमने मन्नत मानी थी कि हम जो है निशान, ये जैसे हम निशान साहब कहते हैं, झंडा कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, किसी स्थान पे हमें फ्लैग चढ़ाना था, ठीक है। कभी किसी ने कहा कि चढ़ाना है, या आपके दादा परदादा पितृ माता पिता, अगर एनुअल आपका ऐसा कोई रिचुअल है किसी भी स्थान पे, आपके पुराने गांव में, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम तो गांव छोड़ा हो गया, पता नहीं कितना ही अरसा हो गया, हम तो कभी गए ही नहीं, और हमारे माता पिता ने भी घर छोड़ दिया था, तो हमारे माता पिता नहीं, आपके दादा परदादा जो भी पितृस्थान है, आप कोशिश करें कि साल में एक बार कम से कम वहां जाए, एक बार नहीं तो कम से कम 3 साल में, 3 वर्ष में एक बार आप अवश्य जाए, ठीक है। 11 वर्ष का मैक्सिमम, 11 वर्ष का जो है गुरु का 13 महीने का, 12 महीने से लेकर 13 महीने तक का समय काल होता है गुरु ग्रह का राशि बदलने का। तो अब जैसे 12 साल के बाद में जो है कर्क राशि में आए हैं, उच्च हुए हैं गुरु, ठीक है। तो ये 12 वर्ष इसलिए क्या है कि आप कम से कम 3 साल में एक बार जाएंगे, तो कम से कम 12 वर्ष में आप 4 बार उस स्थान के दर्शन कर लेंगे, ताकि आपके जो है परिवार पर कृपा बनी रहे। अब बात आती है कि जो हमारी जिसे हम कहते हैं क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं पत्री में, अब जो हॉरोस्कोप की बात आती है, और ये मेरा शोध है, रिसर्च है, कि मैंने ये देखा पाया कि जो भूल चूक है वो तीसरी पीढ़ी में आ ही जाती है। अगर दादा से कोई भूल चूक हुई है तो वो पोते की वो पत्री में वो भूल चूक आएगी। अब जब गुरु नीच हो जाते हैं तो नीच का मतलब ये है कि उस परिवार में किसी भी धर्म प्रक्रिया को लेकर के या किसी धर्म स्थान को लेकर के कुछ ऊंच नीच घटना घटित हुई है। जैसा कि आपने अभी सुना, बहुत दुर्भाग्य है कि राम जन्म भूमि में जो चोरी हुई, तो अब देखिए जितने लोगों भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आप देखेंगे, आप 10 साल के अंदर अंदर आप चाहे उनका आगे का परिवारों की आप स्थिति देख लीजिएगा, आप एनालाइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उनकी तीसरी पीढ़ी का तो बुरा हाल होने ही वाला है, क्योंकि देव स्थल का धन, और वह भी सोना, जो कि जुपिटर गुरु ग्रह की धातु है, गुरु ग्रह का उसके ऊपर प्रभुत्व है, उनके कारक हैं। तो सोना चोरी हुआ तो आप सोचिए कि उन परिवारों में आगे पुत्र संतति नहीं होने वाली, और हो सकता है कि कन्या संतति भी ना हो, आगे उनका वंश न चले, आगे उनकी पीढ़ी न चले। ये और विद इन 10 ईयर्स भी आप देखेंगे कि उन परिवारों का जो नाम आ रहे हैं, उन परिवारों का आगे क्या हाल होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे धर्म स्थानों पे समय समय पे ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, और जैसा कि प्रसाद में, भोग प्रसाद में जो है वो खराब घी यूज किया जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो किसी भी धर्म स्थान पे आप जाते हैं तो वहां से जो प्रसाद मिलता है, कोशिश करें, कई बार क्या होता है कि लालचवश लोग और मांग लेते हैं कि साहब और दे दीजिए, और दे दीजिए, हम अपने घर ले जाएंगे, आस पड़ोस में बांटेंगे। तो प्लीज स्वार्थी न बने। वह क्या होता है, वो हमारा स्वार्थ आ जाता है कि हम अपने पड़ोसियों में बांट देंगे, हम अपने रिश्तेदारों में पहुंचा देंगे, है ना। तो ये ना करें, बल्कि ज्यादा बात है तो आप वहां पे माथा टेकिए, मन में भावना रखते हुए कि प्रभु उनको भी कृपा करो कि वो आपके दर्शन के लिए आए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वहां से बार बार आपको जितना एक बार में भोग प्रसाद मिला है, आप उसे ही ग्रहण करें, और कोशिश करें कि उसको आप वहीं पर समाप्त कर लें, है ना। तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तो वो शुभता होगी, बहुत शुभता होगी। क्योंकि क्या होता है, इतने पावन स्तर पे जाकर के जब आप प्रसाद लाते हैं, वो ठीक से रखा गया है, नहीं रखा गया है, गंदे कपड़ों के, जो हमारे ट्रैवल के कपड़े हैं उनके साथ रखा गया है, टच हो गया है, या कहीं जूते चप्पल रखे थे उसमें टच हो गया है, तो वो क्या है, उसकी जो है सम्मान जो है, वो मर्यादा जो है, वो हम रख नहीं पाते हैं ट्रैवल में। तो इसलिए भोग प्रसाद को जो भी हो वहीं पर पाले, और आप परिवार में ही पाले जो लोग वहां दर्शन करने गए। हाँ, और शुभता के लिए आप मांगे कि हमारे परिवार वाले वो भी आना चाहते हैं, वो आए और यहाँ पे
ऐसी कृपा करें कि वो अपने हाथों से भोग प्रसाद प्राप्त कर सकें। तो ये आपको एक जो है याद रखना है, ये प्रिकॉशन भी आपको लेनी है। अब इसमें जो दोष बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, देखिए गुरु चंडाल। गुरु चंडाल बहुत ही एक घातक, जैसा उसका नाम है, एक वैसा इसका परिणाम भी है। ठीक है, तो गुरु के साथ में राहु का होना, गुरु के साथ में केतु होते हैं तो इतना तो कष्टकारी नहीं होता क्योंकि केतु उनके शिष्य हैं, लेकिन गुरु जो है वो राहु, केतु और शनि, इन तीनों के द्वारा ही दंड देते हैं। ठीक है, तो इवन गुरु जब दंड देते हैं तो लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, आईएएस हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो भी जो है आपने देखा है ना, फिर सीबीआई की इंक्वायरी में फंस जाते हैं, करप्शन में फंस जाते हैं, तो वहां पे महाराज जो गुरु जो है वो शनि के माध्यम से वो उसको नतीजा दे देते हैं, है ना। तो ये गुरु चंडाल का योग बन जाता है। और दूसरा काल सर्प, काल सर्प का जो उदय है वो मुख्य कारण गुरु ही होते हैं। जुपिटर, सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं राहु केतु के, और अगर गुरु दूसरी तरफ बैठे हुए हैं तो भी इंसान की बहुत खूबसूरत जिंदगी होती है और परेशानियों से बचाव होता है, और वो भी केंद्र में आ जाए। कहा जाता है ना, पाराशर जी का एक बहुत सुंदर वो है, श्लोक है, यत केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रहा। अगर केंद्र में है और वो भी चौथे स्थान में, 4 नंबर चौथे घर में, चाहे वहां राशि कोई भी हो, चौथे घर में अगर गुरु हैं तो कितने भी परेशानियां हो, कितने भी ग्रह खराब हो, उस इंसान के प्रति कितने ही लोग उससे नफरत करते हो, द्वेष वैष शत्रु बने हो, वह उसका जीवन सुख में होगा, खुशियों से भरा होगा, और इस संसार के सभी सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। तो ये है गुरु ग्रह। तो अब बात आई, काल सर्प दोष जो है वो अक्सर गुरु ग्रह के कारण बनता है। तो ये मैंने आपको बताया, बहुत जो लंबी वीडियो हो जाएगी, कारक बहुत सारे आपके, अगर ऐसी सिचुएशन हो, आपकी पत्री में हो, तो आप प्लीज मुझे कंसल्ट करिएगा। और 2026 में विशेषता गुरु जो है जब उच्च राशि में है और उसके बाद फिर वापस जो है वो मिथुन में जाएंगे, वक्री होंगे, और शनि क्योंकि 2027 तक गुरु की राशि मीन में ही रहने वाले हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा जो न्याय करता है शनि है, वो दंड देते हैं। तो 2026 एक ऐसा वर्ष है, प्लीज 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 आप अपने हॉरोस्कोप दिखा करके और अपने रेमेडीज अवश्य कर ले, और जब जब आप किसी धर्म तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपनी हॉरोस्कोप को अवश्य चेक करवाएं। थैंक यू, लव यू ऑल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ना जाने आपके माध्यम से किस किस को लाभ हो जाए। और मिलते हैं संडे को, हम करेंगे लाइव सेशन करेंगे, तो व्हाट्सएप करके मुझे हेलो जरूर करिएगा कि आप उस लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, बहुत सारी शुभकामनाएं।